और बड़ी खबर आपको बता दें, मुजफ्फरनगर बसपा में टिकट की बिक्री का मामला पहुंचा है कोतवाली, जहां पश्चिमी यूपी प्रभारी शमसुद्दीन राइन पर लाखों रुपए लेने का आरोप लगा है। बसपा चरथावल विधानसभा प्रभारी अरशद राणा ने आरोप लगाया। बसपा नेता अरशद राणा इंस्पेक्टर के सामने फूट फूट कर रोते हुए नजर आए। बसपा नेता अरशद राणा की चेतावनी, इंसाफ नहीं तो कर लूंगा आत्मदाह। तो बड़ी खबर आपको बता दें कि यहां पर प्रभारी शमसुद्दीन राइन पर लाखों रुपए लेने का आरोप लग रहा है। बसपा नेता हैं अरशद राणा, जो इंस्पेक्टर के सामने फूट फूट कर रोते हुए नजर आए। उनका कहना यह है कि अगर उन्हें इंसाफ नहीं मिला तो फिर वो आगे भी कोई बड़ा कदम उठा सकते हैं। तो बसपा नेता है अरशद राणा, उनकी चेतावनी है कि अगर उनको इंसाफ नहीं मिलता है तो फिर वो आत्मदाह कर लेंगे। बड़ी खबर आपको बता देंगे, तस्वीरें इस बाबत आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। मुजफ्फरनगर बसपा में टिकट की बिक्री का मामला सामने आ रहा है। नहीं, मुझे अंदर बिठा के यूं कहते हैं कि बस फिर इस जगह हम किसी और को चुनाव लड़ा रहे। आप देख रहे होंगे अखबार में, डेली का हेड भी देख रहे होंगे, सारे होर्डिंग प्लेग भाई सब कुछ मैं कर रहा हूँ सर। उसके बाद भी मेरे साथ ऐसा कर रहे हैं। ठीक है, कोई नहीं, ठीक है, ठीक है, जैसा होगा हम बताएंगे। तो यहाँ पर आपको बता दें, अरशद राणा जो फूट फूट कर रोते हुए नजर आ रहे हैं और ऐसी तस्वीरें अक्सर देखने को मिलती हैं। सचिन जौहरी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस बाबत आगे की जानकारी देने के लिए। सचिन, अक्सर बीएसपी पे हमने देखा है कि जब भी विधानसभा चुनाव आते हैं तो अक्सर टिकट बिक्री को लेकर बीएसपी पर आरोप लगते आए हैं। उसी कड़ी में ये एक और तस्वीर सामने आई है, बाकायदा अरशद राणा का नाम सामने आ चुका है। जमीनी हकीकत क्या है? देखिए, आपको बता दूं, 2 दिन पहले मायावती ने, जो बसपा सुप्रीमो हैं, उन्होंने एक ट्वीट किया था जिसमें मुजफ्फरनगर की चरथावल विधानसभा से सलमान सईद, जो पूर्व गृह मंत्री रह चुके हैं यूपी के, उनके बेटे को शामिल किया था कांग्रेस से बसपा में। उसके बाद उनको तुरंत वहां से चरथावल विधानसभा से प्रत्याशी भी घोषित कर दिया, जिसके बाद जो चरथावल विधानसभा में काफी समय से तैयारी कर रहे थे अरशद राणा, वो कोतवाली पहुंचे हैं और फूट फूट कर रोए हैं पुलिस प्रशासन के सामने। और उन्होंने आरोप लगाया है, जो पश्चिम यूपी के प्रभारी हैं बसपा के शमसुद्दीन राइन, उन पर आरोप लगाया है कि पिछले कुछ सालों से 67 लाख रुपए ले चुके हैं टिकट दिलाने के नाम पर। और अब जो अरशद राणा है, उन्होंने इन पर कार्रवाई की मांग की है और एक तहरीर दी है और कहा है कि अगर मेरी तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की गई तो वो आत्मदाह भी करेंगे। जी बिल्कुल। तो ऐसे में यहाँ पर बीएसपी के जो प्रभारी हैं शमसुद्दीन, उनको लेकर अभी तक मायावती की तरफ से बीएसपी के जो शीर्ष नेतृत्व है उनकी तरफ से अभी कोई भी प्रतिक्रिया सामने आई है? क्योंकि एक गंभीर आरोप है, वो भी विधानसभा चुनाव के दौरान, जब मतदान की जो तारीख है वो नजदीक पहुंचती जा रही है। ऐसे में इतना बड़ा आरोप लगना, ऐसे में विपक्ष को भी एक मुद्दा मिल जाएगा। जी बिल्कुल। देखिए, बसपा में आपको भी पता है, सबको पता है कि कोई किसी को भी बोलने की आजादी नहीं है। कोई भी किसी से भी सवाल पूछे, चुप्पी ही साधे रखता है। तो इस बाबत कोई भी बोलने को तैयार नहीं है। और लग रहा है जिस तरह से अरशद राणा फूट फूट कर रो रहे हैं और कार्रवाई की मांग कर रहे हैं, तो लगता है कि बसपा के जो उच्च पदाधिकारी हैं वो संज्ञान लेंगे और इसमें कुछ ना कुछ सामने निकल कर आएगा। जी बिल्कुल। लेकिन इस बाबत में अभी जांच कहां तक पहुंची है? अरशद राणा से आपकी बातचीत हुई है, उनका क्या कुछ कहना है? और साथ ही जो उन्होंने अपनी पूरा मामला दर्ज करवाया है, उस बाबत की अभी जांच को लेकर कोई कदम उठाए गए हैं या पूरी तरीके से चुप्पी साधे हुए हैं? देखिए, अरशद राणा ने नगर कोतवाली में अपनी तहरीर दी है और मुकदमे की मांग कर रहे हैं। अभी मुकदमा तो लिखा नहीं गया है, क्योंकि पुलिस ने कहा है कि पहले हमें एविडेंस ला के दीजिए, उसके बाद मुकदमा लिखा जाएगा और जांच पड़ताल होगी, पूरी तरह से इसमें कार्रवाई की जाएगी। अब अरशद राणा से हमारी बात हुई है, उन्होंने कहा है कि बसपा सुप्रीमो से भी वो गुहार लगाएंगे और साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भी गुहार लगाएंगे कि जिस तरह से उनके साथ धोखाधड़ी हुई है, पैसे का गबन किया गया है, तो उसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी संज्ञान लें। बिल्कुल। तो ऐसे में उन्होंने सीधे सीधे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भी कहीं ना कहीं अपील कर दी है, अप्रत्यक्ष तौर पर प्रत्यक्ष तौर पर। फिलहाल इस मामले में जो सबसे बड़ा आरोप लग रहा है शमसुद्दीन के ऊपर, उस बाबत हम आपसे जानना चाहते हैं कि अब उनकी तरफ से अभी तक कोई बयान सामने आया है? अरशद राणा को लेकर उन्होंने कुछ कहा है अभी तक? क्योंकि गंभीर आरोप उन्होंने उनके ऊपर लगाया है, और खास तौर पर क्या अभी तक शीर्ष नेतृत्व की तरफ से उनको लेकर किसी तरीके की कोई भी कार्रवाई, कोई भी अभी गतिविधि देखने को मिली है क्या? देखिए, चूंकि ये देर रात का मामला है, उसके बाद आज सुबह पूरे दिन कोतवाली में तहरीर दी गई है, उसके बाद आरोप लगते रहे। अब इसमें अभी तक कोई कार्रवाई शमसुद्दीन राइन पर नहीं हुई है, क्योंकि पूरा पश्चिम देखते हैं प्रभारी हैं और इतनी जल्दी कोई कार्रवाई नहीं होगी। जैसे ही अरशद राणा कुछ साक्ष्य पेश करेंगे, उसके बाद मुकदमा लिखा जाता है या नहीं लिखा जाता है, उसके बाद जांच करेगी पुलिस। और अगर कोई साक्ष्य सामने आता है या कोई जांच पड़ताल में सिद्ध होता है, उसके बाद कार्रवाई संभव है।
बिल्कुल, आप हमारे साथ जुड़े रहिए सचिन। तो यहाँ पर आपको बता दें कि अरशद राणा हैं जिन्होंने अभी तक जो बीएसपी के प्रभारी हैं शमसुद्दीन, उन पर आरोप लगाए हैं कि वो 67 लाख रुपए ले चुके हैं और टिकट के नाम पर अभी नीलबट्टे सन्नाटा, यानी कि उनके हाथ बिल्कुल खाली हैं और अभी तक टिकट का मिलना तो बहुत दूर की बात है, टिकट का जिक्र तक उनके सामने नहीं किया गया है। लेकिन इस बाबत उन्होंने पूरे 67 लाख रुपए ले रखे हैं और इसी बाबत वो कोतवाली पहुंचे, उन्होंने तहरीर भी दर्ज करवा दी। अब देखना ये होगा कि इस मामले में आगे क्या कुछ कार्रवाई देखने को मिलती है।